मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने पुस्तकों का विमोचन किया है। एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ में हैं। कितना बेनिफिशियल मानते हैं अब इसको हिंदी में जिस तरह से पढ़ाई होगी? हिंदी में पढ़ाई शुरू होने से ये होगा कि बच्चों के लिए आसान हो जाएगा समझना। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट हिंदी में ही बात करता है, तो आप उसकी दिक्कतों से आसानी से आप उसको समझ पाएंगे। कितना आसान है और कितने यहाँ पे क्या क्या बातें आपने गेन करी क्योंकि हिंदी की बात चली? जो मतलब मेनली ये है, हिंदी का चेंज होने से हिंदी मतलब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने से ये होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बहुत कठिनाइयाँ जाती थी। फर्स्ट ईयर में भी मतलब टर्मिनोलॉजी उतना समझ नहीं पाते थे, तो उनके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। और जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो मतलब पुअर हैं, रूरल एरियाज से आते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मतलब इंग्लिश है तो उसके डर से ही नहीं पढ़ते हैं कि हाँ यार इंग्लिश है तो नहीं हो पाएगा, ये बोल देते हैं। अच्छा, आपके साथ के कितने स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो इंग्लिश में डरते हैं, या आपको भी कभी कभी लगता है? हाँ, हमें भी कभी कभी लगता है। होता क्या है कि हम जब हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होते हैं, हम अपनी ही भाषा में हिंदी में ही सोचते हैं, हमें अपनी हिंदी भाषा में ही समझते हैं, तो हमें बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, हमें बहुत वक्त लगता है समझने में। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जो बहुत जल्दी से समझ पाएंगे, बहुत आसानी से शुरुआत से ही पढ़ाई कर पाएंगे। पहले क्या होता है, आते हैं अंग्रेजी की मोटी मोटी किताबें देखते हैं, मेडिकल की किताबें देखते हैं, तो हमें डर लगने लगता है कि हमें ये समझ में कैसे आएगा। लेकिन अब हमें इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हम बहुत जल्दी समझ पाएंगे और बहुत जल्दी से पढ़ पाएंगे। क्या लगा यहाँ पे जो बातें आपने सुनी, जिस तरह की बातें हुई कि हिंदी को बढ़ावा देना है, छात्र बड़े डिप्रेशन में, आपके साथी भी ऐसे होते हैं? हाँ, मेरे साथ भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में, और उनको ना थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हिंदी मीडियम से तो लोग अगर इंग्लिश मीडियम के रहते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन अब कॉन्फिडेंस कहाँ से हैं आप? मैं सतना से हूँ। पटना से। आप कहाँ से? मैं सर ग्रामीण एरिया झाबा से हूँ। मैं भी हिंदी से ही हूँ। मैं मतलब हिंदी मीडियम से हूँ। अभी भी मैंने इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी, तो सर उसमें जो कठिनाइयाँ आती है वो हम बखूबी जान गए हैं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को जो कठिनाइयाँ आती है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को थोड़ी कम आती है। हमें यहाँ पे समझने में दिक्कत होती है, हमें टीचर क्या बोलता है वो भी समझ में कभी कभी नहीं आता है, और एग्ज़ाम में पूरा पर्चा जो है इंग्लिश में ही आता है, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब किस तरह से याद करना है, किस तरह से लिखना है, तो वो दिक्कत बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले को होती है। और बेसिकली मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, यस। और बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड हैं कि उनके सर बैक लग जाते हैं, जो प्रथम वर्ष में ही वो 2-2, 3-3 साल तक रुक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो शायद अब नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हिंदी से उसको बहुत फ़ायदा होगा। वो समझ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझ जाएगा, इससे उसको एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो रुकेगा नहीं। इसके अलावा प्लस पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप होगा, मतलब कि पेशेंट और डॉक्टर जो किस तरह से बातें कर रहे हैं, मतलब जो पेशेंट अपनी जो बीमारी को जो बताएगा वो हिंदी में बताएगा, तो डॉक्टर जो हिंदी में पढ़ा होगा वो बखूबी अच्छी से जान जाएगा और अपने आप को अच्छे से उसका जो ट्रीटमेंट और उपचार करने में समर्थ रहेगा। क्योंकि सर साफ तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि हिंदी के जो होगी पढ़ाई तो उससे बेनिफिट उनको मिलेगा और निश्चित तौर पर मरीज़ से बात करने में आसानी होगी, और जो बैकलॉग लग जाता था स्टूडेंट्स को उसमें वो भी नहीं हो पाएगा, और पढ़ाई से कहीं ना कहीं सुगमता आएगी और वो निश्चित तौर पे बेहतर काम कर पाएंगे। भोपाल से आदर्श चौरसिया, ATV भारत।